हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने समीकरण सेट करने में भी लग गई हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आने वाले दिनों में कभी भी ऐलान हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही भाजपा का मनोबल काफी हाई है, लेकिन महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की भी खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कुल 288 विधानसभा सीटों में से महाराष्ट्र की 47 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर महायुति अभी तक फैसला नहीं कर पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अलग अलग नेताओं के साथ चर्चा हुई। इस दौरान राज्य की ज्यादातर सीटों पर समझौता तो हो गया, लेकिन 47 सीटों पर मामला फंस सकता है। उन्होंने कहा कि अभी भी 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहयोगियों में से एक से अधिक दल दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां मामला शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के बीच है। इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी मोटे तौर पर इन्हीं दलों के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने बताया कि भाजपा 288 सीटों में से 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना 80 से 90 सीटों पर और एनसीपी 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा राज्य के सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। बाकी दो सहयोगी दल अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में अधिक सीटों पर ताल ठोक सकते हैं। तीनों पार्टियों ने हर एक विधानसभा सीट पर समन्वयक की नियुक्ति भी कर दी है, जिसका काम आपस में तालमेल बनाना है। वहीं भाजपा ने अलग अलग राज्यों से नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को 46 विधानसभा सीटों वाले मराठवाड़ा इलाके का प्रभारी बनाया गया है। विदर्भ क्षेत्र की 62 सीटों के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों का एक समूह पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 सीटों पर जिम्मेदारी देखेगी। गुजरात भाजपा के नेताओं को उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई की 47 सीटों की कमान दी गई है। वहीं गोवा के नेता कोंकण इलाके में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई और कोंकण क्षेत्र को मिलाकर 75 विधानसभा सीटें आती हैं। इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर एक विधानसभा सीट पर पार्टी की संभावनाओं, संभावित उम्मीदवारों जैसे मुद्दों पर जमीनी सर्वे करें। साथ ही स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक जुटाना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक ये प्रभारी हर सीट को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट्स पार्टी आलाकमान को सौंप सकते हैं। इस आधार पर ही प्रत्येक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस बात की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महायुति सरकार में वित्त मंत्रालय संभालने वाले अजित पवार करीब कुछ मिनटों के बाद ही मीटिंग छोड़कर चले गए। एक अधिकारी की माने तो यह पहली बार हुआ है जब अजित पवार इस तरह से बैठक छोड़कर गए हैं। अधिकारी के मुताबिक इसके पीछे की सही वजह पता नहीं है। पूरी बैठक में उनकी कुर्सी खाली रही। मीडिया रिपोर्ट्स है कि कुछ हफ्तों में शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच दरार बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति में सब कुछ ठीक है या फिर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।